हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल रंजन स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 साइंस सेट थ्योरी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बिहार बोर्ड 2021 के लिए है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को मिस मत करना, आप इस वीडियो को जरूर पूरी देखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, इसलिए दोस्तों वीडियो को जरूर पूरी देखना, ठीक है ना दोस्तों। और चाहते हो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम PDF में डाउनलोड करें तो आप PDF में जरूर डाउनलोड कर सकते हो। PDF में डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि PDF में किन को ज़रूरत होता है डाउनलोड करने के लिए। जो स्टूडेंट होते हैं कि कोई भी क्वेश्चन करते हैं और 2-4 दिन में भूल जाते हैं, उनके लिए इस क्वेश्चन को PDF में डाउनलोड करना आवश्यक है। इसलिए दोस्तों आप PDF में इस क्वेश्चन को जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है ना दोस्तों। और PDF में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है, PDF में डाउनलोड करने के लिए विजिट करें www.ranjanstudy.com। आप वहाँ से इस क्वेश्चन को आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और वहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पर जाइएगा तो हमारे वेबसाइट पर हर सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। जरूरत पड़ने पर मैं आपको सब्जेक्टिव भी बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना दोस्तों, कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों चाहते हो कि इस ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको हरदम देते रहूँ डेली डेली, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, सॉरी बी नंबर इसका आंसर का। संक्षिप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना दोस्तों। टॉर्च से संक्षिप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, आपके बोर्ड में कई बार आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है, ठीक है ना। और रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। आप हमेशा याद रखना, रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी ही में दिया है वास्तविक और उल्टा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, तो समायोजन की क्रिया क्या होती है, सिलियरी पेशियों द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की समायोजन क्रिया होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों देखिए कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या है, लेकिन आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेत्र लेंस की न्यूनतम दूरी क्या है, या फिर नेत्र लेंस का स्पर्श दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछा है, न्यूनतम दूरी या फिर निकट दूरी वही होगा जो कि ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 25 सेंटीमीटर, अब याद रखना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आँख की जो हमारा पुतली होता है वो किस प्रकार कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, परिवर्ती द्वारक की भांति की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पूछे और ऑप्शन में देखना कि उसमें छिपी अभिक्रिया है, तो उसको आप टिक लगा देना। कब उसको टिक लगाना, जब आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं होगा, तो आप ज़्यादा टिक लगाते हैं परीक्षा में कितने स्टूडेंट, तो आप इस क्वेश्चन को उसमें छिपी अभिक्रिया पर टिक लगाना। अगर क्वेश्चन को नहीं याद है, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है, तो आप टिक लगाना। अगर याद है तो ज़रूर टिक लगाना, और नहीं याद है क्वेश्चन का आंसर तो आप उसमें छपी अभिक्रिया पर टिक लगा देना। अगर ऑप्शन में होगा उसमें छपी अभिक्रिया, तो ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आंसर भी होगा उसमें छपी अभिक्रिया, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस परत का रंग काली हो जाती है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना, ठीक है। आप रिएक्शन करके आप जरूर देख लेना कैसा इसका रंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, काली हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन वही फिर एक बार पूछ दिया कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर भी इसका आंसर हो जाएगा उसमें छवि अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसमें छवि अभिक्रिया। इसलिए दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन को आप मतलब ध्यान से देखिएगा, ये इस क्वेश्चन को आप छोड़ना मत, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है ना दोस्तों।
तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को किससे सूचित करते हैं, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 14 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों हम ले चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि उदासीन विलयन का मान, अम्लीय विलयन का मान और क्षारीय विलयन का मान क्या होता है। दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में ऐसे बताता हूँ कि उदासीन विलयन का मान क्या होता है और क्षारीय विलयन का मान क्या होता है और अम्लीय विलयन का मान क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर बोर्ड में 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उदासीन विलयन, अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन, इन तीनों का पीएच मान पूछा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उदासीन विलयन का मान पीएच क्या होता है और अम्लीय विलयन का मान क्या होता है और क्षारीय विलयन का मान क्या होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से इस बात को सुनिएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा कि अम्लीय विलयन का मान पीएच मान कितना होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताना 7 से कम होता है। अगर आपसे पूछे क्षारीय विलयन का मान क्या होता है तो 7 से अधिक बताना, 7 से अधिक होता है। और आपसे पूछे उदासीन विलयन का मान पीएच मान कितना होता है तो आप सिर्फ 7 बताना, 7 या 7 के बराबर, क्योंकि उदासीन विलयन का मान सिर्फ 7 होता है। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 7, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। जो छाया में, मतलब धूप नहीं लगे और छाया में वो उगता है और बढ़ता है, तो उस पौधे को क्या कहते हैं। तो उस पौधे को सियोकाइट्स कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सियोकाइट्स एक ऐसा पौधा है जो कि छाया में पनपता है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आप याद जरूर रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है वो है फेफड़ा, जिसको हम लोग फेफड़ा के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा ही होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर फेफड़ा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 होगा, टीबी होगा और निमोनिया होगा। टीबी और निमोनिया दोनों हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही, क्योंकि बी और सी दोनों आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों में टिक लगा दिए। आप इस क्वेश्चन को याद जरूर कर लेना, ये आपके बायो का क्वेश्चन है। बायो का क्वेश्चन बहुत टफ होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, उच्च रक्तचाप की अवस्था को। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है, जो आपके ऑप्शन 3 होंगे, एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया और अमोनिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर अमोनिया। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर अमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर चाहते हो कि ऐसे ही मैं क्वेश्चन आपको देते रहूँ हर रोज़ डेली का डेली ऐसे ही 2 क्वेश्चन मैं आपको पहुँचाते रहूँ बोर्ड लेवल का, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। ठीक है। और दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक देख लिए हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और ताकि और सारे दोस्तों के पास पहुँच सके हमारा वीडियो। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी इस क्वेश्चन को याद करें। ठीक है ना, क्योंकि ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जरूर पूरी देखना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।